तो पिछले लेक्चर में हम लोग जो 1.3 का दिए थे उसमें तुमने 1.3 एक्सरसाइज बनाया भी होगा। उसमें एक तुमको जो बनाया होगा 1.3 एक्सरसाइज, उसमें एक और टॉपिक था जिसका नाम है सार्वत्रिक समुच्चय। तो वह पिछले लेक्चर में नहीं बताए थे, तो 1.3 में अगर एक आध क्वेश्चन नहीं बना होगा जिसका सार्वत्रिक उपसमुच्चय वाला, तो उसका चर्चा कर दे रहे हैं। बाकी क्वेश्चन है, उम्मीद है कि 1.1, 1.2, 1.3 का बाकी क्वेश्चन बना लिया होगा। तो आज जो है चौथा इसका लेक्चर है इसका। तो पिछले में भी दिया हुआ था जिसका कि एक नाम है जो पिछले उपसमुच्चय के वाला जो था चैप्टर, जिसमें कि देखा होगा कुछ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक प्रश्न 1.3 में है, सार्वत्रिक उपसमुच्चय पर है। तो पहले उसको देख लेते हैं। सार्वत्रिक उपसमुच्चय, तो सार्वत्रिक उपसमुच्चय जैसे है तुमको सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय। तो देखते हैं इसको, सार्वत्रिक समुच्चय, इसका इंग्लिश में इसको कहते हैं यूनिवर्सल सेट। इसको क्या इंग्लिश हो गया? यूनिवर्सल सेट। तो इसका मतलब समझते हैं सार्वत्रिक समुच्चय का क्या होता है? वैसा समुच्चय जिसमें किसी विवेचन के, किसी डिस्कशन विवेचना के सारे अवयव उपस्थित होते हैं, उसे उस विवेचन का सार्वत्रिक समुच्चय। तो पहले एक बार परिभाषा ही थोड़ा सा लिख लेते हैं। वैसे समुच्चय, वैसे समुच्चय जिसमें किसी विवेचन के, किसी डिस्कशन जिसको कहते हो, अक्सर हम लोग हिंदी शब्द इसका इंग्लिश शब्द प्रयोग करते हैं, किसी विवेचन के सभी सदस्य उपस्थित रहते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय कहलाते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय कहलाते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय कहलाते हैं। तो सार्वत्रिक समुच्चय क्या होगा? जिसमें किसी विवेचन के सारे अवयव उपस्थित हो, उसे सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। जैसे इसको और स्पष्ट करने के लिए इसका कुछ उदाहरण देते हैं हम लोग। जैसे कि मान लेते हैं एक कुछ समुच्चय से, तुम क्वेश्चन में भी देखा होगा 1.3 में भी दिया हुआ एक साइज, उसी उदाहरण को लेते हैं कि तुमको दिया हुआ है कुछ समुच्चय दिया हुआ है जिसमें कि त्रिभुज का है। जैसे कि कुछ दिया हुआ है कि समबाहु त्रिभुज का समुच्चय, समद्विबाहु त्रिभुज का समुच्चय, समकोण त्रिभुज का समुच्चय, विषमकोण त्रिभुज का समुच्चय, इन सभी का एक सार्वत्रिक समुच्चय बताइए। तो एक सार्वत्रिक समुच्चय को क्या मतलब हो गया कि इस जितने भी प्रकार के त्रिभुज हैं अगर उस सार्वत्रिक समुच्चय में रहेंगे तो वो सब क्या आ जाएंगे? तो इसमें सारे आएंगे। तो जो जितना अवयव कह रहा है उससे ज़्यादा आप ले लीजिए। तो मतलब ये होगा, वो जो प्रश्न है तुम्हारा 1.3 में जो बनाया होगा उसका जवाब क्या होगा? सभी त्रिभुजों का समुच्चय कर दीजिए, तो उसमें सभी तरह के समुच्चय आ जाएंगे। तो कहने का तो जितने समुच्चय बोले जाए उससे अधिक अवयव हो जाए, उससे कम नहीं होने चाहिए। उससे अधिक हो सकता है, उससे कम नहीं होना चाहिए। जितना प्रकार का त्रिभुज बोला, जैसे समबाहु, समद्विबाहु, विषम कोण, इस तरह के जितने भी त्रिभुज थे, तो उसका सबका सार्वत्रिक समुच्चय क्या कहेंगे? इस विवेचन का, इस विवेचन का सार्वत्रिक समुच्चय आप कह सकते हैं कि सभी त्रिभुजों का समुच्चय। ये क्या कहलाएगा? इस विवेचन का सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा। या यहां पर हम कुछ समुच्चय देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए क्या होगा? तुमको a बराबर दे दिए 1, 2, 3, b समुच्चय है जिसमें लिख दिए 2, 4, 6, 8, ये हो गया। और c इज इक्वल टू लिख देते हैं
369 कहता है इस विवेचन का सार्वत्रिक उपसमुच्चय बताइए। तो सार्वत्रिक उपसमुच्चय क्या हो सकता है इसका? तो जितने अवयव हैं वो तो रहेंगे ही, उससे अधिक भी रहे तो उसको इस डिस्कशन का क्या कह सकते हैं? सार्वत्रिक समुच्चय कह सकते हैं। इसका सार्वत्रिक समुच्चय अगर कोई कहेगा, सार्वत्रिक समुच्चय इस डिस्कशन का कोई हमसे पूछना चाहेगा तो एक क्या सुझाव दे सकते हैं उसको? सार्वत्रिक समुच्चय क्या हो सकता है इसका? सार्वत्रिक समुच्चय का संकेत यू होता है, बड़ी यू। तो इसमें ले लो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये इस विवेचन के क्या है? सार्वत्रिक उपसमुच्चय हैं। यू बराबर इतना, जिसको यू को यूनिवर्सल सेट भी कहते हैं अंग्रेजी में, यूनिवर्सल सेट। तो ये समझ में आ गया कि इसका सार्वत्रिक समुच्चय में इस जितने अवयव हैं उतना तो रहेंगे, उससे अधिक हो सकते हैं। देखो इसमें ज़्यादा भी है, 10 नहीं है इसमें भी, फिर भी लिख दिए। तो आप चाहे 10 के बदला कोई कहेगा हम 12 तक लिखना चाहेंगे, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके सार्वत्रिक बहुत से उपसमुच्चय सुलझाए जा सकते हैं। जैसे एक व्यवहारिक उदाहरण में आए, जैसे कि हम लोग एक मतलब क्या कहते हैं, हम लोग जो बात करते हैं गांव में कि कौन सा बीपीएल फैमिली है, कौन एपीएल फैमिली है, कौन किसकी आमदनी क्या है, मध्यम वर्ग में है, कोई उच्च वर्ग में आता है। तो जितने भी हम लोग बात कर रहे हैं, जितने भी हम लोग परिवेश में बात करते हैं, या हमारे प्रधानमंत्री भाषण करते हैं कि आपको जो है, हम जितने भी लोगों को कोविड का टीका पड़ा नहीं पड़ा, या जितने लोगों को मैंने कोविड का टीका में कोविन पोर्टल पर नामांकित हैं, तो जितना भी वो चर्चा करते हैं, जितने भी लोगों की बात करते हैं, तो सबों का उसका सार्वत्रिक उपसमुच्चय क्या हुआ उसके संदर्भ में? इस सारे चर्चाओं का सार्वत्रिक उपसमुच्चय अगर आप सार्वत्रिक समुच्चय अगर आप सुझाना चाहेंगे तो भारत के संपूर्ण निवासी, सभी भारत के जो निवासी हो गए, जाहिर है कि हमारे प्रधानमंत्री के बोलने का दायरा वही होगा। और कोई अगर मुख्यमंत्री बात कर रहा है तो वो जाहिर है कि हमारे राज्य के बारे में बात करते हैं, तो उनके सार्वत्रिक उनके मन में तुमको बिहार के निवासी के बारे में मतलब होगा, या जिस राज्य के वो मुख्यमंत्री है वहाँ का होगा। तो इस प्रकार क्या हो गया, तुमको सार्वत्रिक समुच्चय का अर्थ हो गया कि किसी विवेचन के जितने सभी अवयव जिस समुच्चय में होते हैं उसे क्या कहते हैं? सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। तो सार्वत्रिक समुच्चय समझ में आ गया होगा कि यू को इसको सजेस्ट करना है। तो जैसे तुम्हारा 1.3 में जो एक प्रश्न था उसका भी मैंने चर्चा कर दिया, तो उम्मीद है कि तुमको जो पिछले एक्सरसाइज में जो दिक्कत हुआ होगा उसको बना लिया होगा, बना लेगा। तो अब है तुमको सार्वत्रिक समुच्चय के बाद आ गया तुमको इस जो कि 1.4 एक्सरसाइज में हम लोग बढ़ेंगे, जिसमें 1.4 के लिए पढ़ना चाहेंगे। तो तुम्हारा 1.4 में तुमको दिया समुच्चय की कुछ संक्रियाएं की चर्चा की गई है। समुच्चय का संक्रिया मैंने ऑपरेशन ऑन सेट्स कहते हैं उसको इंग्लिश में, जिसमें कि संक्रिया का मतलब कौन सा कोई भी मतलब कि जैसे जोड़ घटाव ये सभी एक संक्रिया है, लेकिन समुच्चय का संक्रिया नहीं है। मतलब सिंपल संक्रिया का मतलब समझाया मैंने, जोड़ घटा गुना भाग ये सभी क्या हो गया, एक गणित की कुछ संक्रियाएं हैं। तो हम लोग यहाँ पर किसकी संक्रिया का बात करेंगे? हम लोग समुच्चय की संक्रिया का बात करेंगे। तो समुच्चय पे जो संक्रिया है, जैसे उसको कहते हैं, एक संक्रिया है जिसका नाम है सम्मिलन, समुच्चयों का सम्मिलन। तो समुच्चयों का सम्मिलन क्या होगा? तो समुच्चयों का सम्मिलन, एक संक्रिया का नाम है समुच्चयों का सम्मिलन। समुच्चयों का सम्मिलन, यूनियन ऑफ सेट्स। समुच्चयों का सम्मिलन, यूनियन ऑफ सेट्स, समुच्चयों का सम्मिलन। जैसे कि इसको एक उदाहरण से देखते हैं, परिभाषा बाद में ले लेते हैं, इसका कोई जरूरी नहीं है। 1 2 3 है जैसे एक समुच्चय है ए में, बी में है तुमको 2 3 4 5। तो ए यूनियन बी में क्या होता है कि दो वैसा समुच्चय जिसमें ए या बी के सभी उप समुच्चय, ए या बी के सभी अवयव उपस्थित हों, उसे ए और बी का सम्मिलन कहते हैं। जैसे लिख देते हैं यहाँ पर, वैसा समुच्चय जिसमें ए या बी के
सभी सदस्य उपस्थित हों, सभी सदस्य उपस्थित हों, ए तथा बी का सम्मिलन समुच्चय कहलाता है। ए तथा बी का सम्मिलन समुच्चय कहलाता है। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा तुमको? ए यूनियन बी बराबर 1 2, जैसे क्या है यहाँ पर देखो ए या बी में, ए का भी अवयव ले लेंगे या बी का, तो 1 2 3 दिख रहा है किसमें? ए में है। 1 2 3, यहाँ पर क्या है तुमको देखो 1 2 और 3 है। समुच्चय बी में देखो कौन कौन अवयव है, तो समुच्चय बी में देख रहे हैं कौन कौन अवयव है। रिपीट नहीं करना है समुच्चय में कभी भी, जब आप लिखते हैं ए यूनियन बी तो क्या क्या है इसमें देख लो, बी में कौन कौन अवयव है उसको लिखिए, समुच्चय बी के जितने अवयव हैं उसको लिखिए। तो बी में क्या है तुमको देखो यहाँ पर तुमको 4 5 ये सब नया अवयव आ गया, तो जब लिखेंगे ए यूनियन बी तो जाहिर है कि इसमें जो ए में है वो तो लिखेंगे ही, और जो ए में पहले से है उसको रिपीट नहीं करेंगे, जो एक्स्ट्रा है उसको लिख देंगे। तो ए यूनियन बी का देखो संकेत, सम्मिलन का संकेत देखो पहले क्या होता है। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा होगा। ए का पहले अवयव लिख दो 1 2 3, और जो ए में है उसको रिपीट नहीं करना, जो एक्स्ट्रा है बी में उसको लिख दो। तो क्या होगा तुम्हारा 1 2 3 था इसमें, और इसमें क्या बढ़ गया 1 2, इसमें जो भी तुमको रिपीट हो गया उसको नहीं लिखना है आपको, तो वो उसको छोड़ दिए। तो कौन एक्स्ट्रा बच गया तुमको, ए में हो या बी में, तो 4 5 एक्स्ट्रा है बच गया। तो ये इसको क्या कहते हैं, ये किसका संकेत हुआ, ये ए यू करके जो लिखे, यू जो लिख करके लिखा तुमने ए यू बी, तो ये ए यू जो तुम्हें लिखा ये किसका संकेत था, ये सम्मिलन का संकेत है। ये इसको अंग्रेजी में कहते हैं यूनियन, सम्मिलन का संकेत है, और जिसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में यूनियन, ए यूनियन बी ऐसा भी पढ़ते हैं इसको। क्या पढ़ेंगे, ए यूनियन बी अंग्रेजी में पढ़ेंगे, या ए सम्मिलन बी। तो ए यूनियन बी ही ज़्यादा प्रचलित है, तो ए यूनियन बी कह सकते हो। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा कि ए जो अवयव की ए में हो या बी में हो। ए यूनियन बी का मतलब होता है, ए यूनियन बी का मतलब होगा एक्स या तो ए में होगा या तो बी में होगा, जिसमें हो ए या बी के दोनों अवयव को लिखना, ए में रहेगा तो भी या तो बी में, या कहते हैं ए या बी। ए यूनियन बी का मतलब हो गया ए या बी के अवयव, मतलब ए में हो या तो बी में हो, दोनों को लिख दीजिए आप। तो ये हो गया तुमको ए यूनियन बी का तुमको सम्मिलन का परिभाषा। अब सम्मिलन का जहाँ तक है कुछ इसका गुण धर्म देख सकते हो, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ए यूनियन, जैसे यूनियन का बात करते हैं, देखो जैसे यहाँ पर लिखते हैं ए यूनियन ए कितना हो, ए यूनियन बी कितना होगा, और ए यूनियन बी और बी यूनियन ए बराबर होगा। तो क्रम बदलने से क्या होगा, इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ए का भी अब इसमें भी लिखना है इसमें भी लिखना है। समुच्चय का गुण, ये गुण जो है तुमको यूनियन का एक पहला गुण हुआ, ये गुण का पहला नंबर कह सकते हो, इस ढंग से और भी देखते हैं। दूसरा तुमको इसको कौन नियम कहते हैं, जाहिर याद होगा क्रम विनिमय नियम कहते हो। तीसरा है कि तीसरा है, दूसरा तुम लिख सकते ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी फिर यूनियन सी कर दो। तो ये क्या है तुमको तो क्या आता है, इसमें भी ए और बी में पहले लिखा फिर सी का लिखा, या पहले ए का लिखा फिर बी सी का लिखा, तो ये तो तीनों का हो ही गया। तो इसको कौन सा नियम कहते हो, याद होगा जोड़ में भी साहचर्य नियम का पालन करता है, तो ये भी उसी तरह से क्या सीखा है, साहचर्य नियम कह सकते हो इसको। तो इसी प्रकार से और भी नियम तुम कह सकते हो कि ए यूनियन ए कितना होगा, वर्गसम नियम कहते हैं। नियम का नाम से बजाय उसका समझना बहुत आसान ही है। ए यूनियन ए कितना होगा बताओ, ए यूनियन ए में क्या होगा, ए ही होगा, इसमें क्या अंतर पड़ेगा, ए यूनियन ए तो उतना ही रहेगा। चौथा में तुम्हारा था ए यूनियन फाई कितना होगा, तो ए यूनियन फाई होगा, फाई में तो कोई भी नहीं होता तो ए ही रहेगा। दूसरा ए यूनियन यू मतलब सार्वत्रिक समुच्चय, तो सार्वत्रिक समुच्चय में तो सब अवयव होता ही, तो यू ही रह जाएगा इसका। तो इस तरह से तुम कुछ और भी मतलब क्या कहते हैं, फाई का मतलब हो गया कौन रिक्त समुच्चय था, यू का मतलब हो गया यू का मतलब सार्वत्रिक समुच्चय,
यू क्या है यहाँ पर? सार्वत्रिक समुच्चय है। संकेत अभी तुमको बताए भी थे तुरंत, ये सार्वत्रिक समुच्चय है ये। तो उसमें कोई ए वाला समय अवयव तो उसमें होगा ही, तो कोई नया अवयव नहीं जुटेगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, कुछ संक्रियाएं तुमने देख लिया कि ए यूनियन बहुत ही आसान है समझना भी। ए यूनियन बी बराबर क्या होगा? बी यूनियन ए होता है क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम का पालन करेगा। फिर क्या होगा तुम्हारा? ए यूनियन ए रहेगा तो सेम ही रहेगा, ए ही रह जाएगा तो कोई अवयव ऐड नहीं होगा। फिर उसी ढंग से ए यूनियन फाई करोगे तो फाई में तो कोई अवयव होता ही नहीं, तो ए के बराबर होगा। ए यूनियन करके यू के साथ, इसमें सारा अवयव तो है ही, तो वही आंसर हो गया। तो तुमको ये जो गुण है तुमको काफ़ी आसानी से समझ में आ रहा होगा, इसको तो एक बार में माइंड में दे दिया गया। तो उम्मीद है कि तुमको सम्मिलन समझ। सम्मिलन का क्या मतलब हुआ कि जो ए में अवयव हो या बी में हो सबको लिख दीजिए। इस उदाहरण से तुमको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा कि, और जाहिर के समुच्चय में कभी भी रिपीट करके नहीं लिखते हैं। तो उम्मीद है कि तुमको समुच्चयों का सम्मिलन यूनियन ऑफ सेट समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग दूसरा लिखते हैं, इसको नोट कर लो। अब दूसरा हम लोग लिखते हैं समुच्चयों का सर्वनिष्ठ का चर्चा करते हैं। इसको वीडियो को रोक करके लिख लोगे। बहुत की रसायन इन सब के भी वीडियो उपलब्ध हैं, उसमें भी तुम पढ़ाई कर सकते हो राइस ट्यूटोरियल के ऐप पर जा करके। तो उसमें तुमको नोट्स भी मिल जाएगा, और भी तुम्हें बहुत से तुमको जो पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, जो क्वेश्चन नहीं बनता है, उन सबों के लिए तुमको डाउट क्लास या उन सबों का समाधान भी मिल जाएगा, सोल्यूशन भी मिल जाएगा। उन सबों पर आकर के चर्चा कर सकते हो। जहाँ दिक्कत हो पर्सनल हमसे संपर्क भी कर सकते हो। इन सब के लिए राइस ट्यूटोरियल ऐप का मदद लो, जो प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। तो अब है तुमको दूसरा है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, इसका इंग्लिश होता है इंटरसेक्शन ऑफ सीट्स। समुच्चय का सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ तो दोनों समुच्चय में जो मिल गया उसे क्या कहेंगे? समुच्चय का सर्वनिष्ठ कहेंगे। जैसे कि उदाहरण के द्वारा ही समझते हैं। जैसे कि ए भी उदाहरण लेते हैं, 1 2 3 और बी बराबर लिए 2 3 4 5। तो ये ए यूनियन बी अभी पढ़े थे कि 1 2 3 और 4 5 इसमें एक्स्ट्रा था तो वो लिखा। और सम्मिलन का मतलब ए सर्वनिष्ठ, इसका जो सम्मिलन कहते हैं सर्वनिष्ठ का, कि क्या होगा तुमको? ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा संकेत उल्टा जो कहते हैं तुमको ऐसा रहेगा। तो इसमें क्या होगा? जो ए और बी दोनों में होगा, ऐसे अवयव जो कि ए या ए तथा बी में उपस्थित हों, ऐसा समुच्चय जिसमें कि कौन कौन अवयव हो? जो ए और बी दोनों में है। तो यहाँ पर कौन सा दिख रहा है? 2 3 दिख रहा है, दोनों में है। तो इसका क्या होगा? ये सर्वनिष्ठ हो गया। तो कैसा मतलब इसका क्या परिभाषा क्या हुआ? ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हुआ वैसे अवयव का समुच्चय, वैसे समुच्चय जिसमें ए, तो इसका परिभाषा लेते हैं। देखो, वैसे समुच्चय, समझ में तो आ ही गया होगा। वैसे समुच्चय जिसमें ए तथा बी के उभयनिष्ठ अवयव, दोनों में उभयनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ अवयव रहते हैं। ए तथा बी का सर्वनिष्ठ समुच्चय कहलाता है। सर्वनिष्ठ समुच्चय कहलाता है। तो सर्वनिष्ठ समुच्चय का क्या परिभाषा हो गया? कि जिसमें कि ए और बी के सभी अवयव रहेंगे, वो क्या कहलाएगा? सर्वनिष्ठ समुच्चय में रहेगा। तो ये तुम्हारा हो गया सर्वनिष्ठ समुच्चय का परिभाषा। तो इसमें भी गुण जहाँ तक देख रहा होगा तो इसमें गौर कर लिया होगा, ए यूनियन बी में क्या होता था? ए बी यूनियन बी में ए और या बी में, और इसमें क्या होगा? ए तथा बी में। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हो गया
अवयव जो कि किस में रहे, ए में भी रहे, ए तथा बी में के अवयव, ए तथा बी दोनों में जो शामिल हो, ए तथा बी के उभयनिष्ठ, ए तथा बी के उभयनिष्ठ अवयव, ए तथा बी के उभयनिष्ठ अवयव से बना यही समुच्चय हो गया। अब इसमें गुण लिखते हैं इसका, जैसे कुछ गुण जैसे अभी लिखे थे इन यूनियन का, उसी ढंग से इसका प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो पहला जैसे एक लिख सकते हो कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा तुमको, बी इंटरसेक्शन ए होगा, तो ये क्रम विनिमय नियम हुआ। दूसरा हो सकता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी हो गया और इंटरसेक्शन इधर सी हो जाएगा। तीसरा नियम कह सकते हो कि ए और ए में तो मिलता तो ए के बराबर ही होगा, तो ए इंटरसेक्शन ए हो जाएगा। और चौथा तुम देखते हो ए इंटरसेक्शन फाई कितना होगा, फाई में तो कोई अवयव नहीं होता है, तो इसमें कोई मैच क्या करेगा, एक भी अवयव है ही नहीं उसमें, तो कोई मैच ही नहीं करेगा। पांचवा तुम कह सकते हो कि ए इंटरसेक्शन सार्वत्रिक समुच्चय, तो ए इसमें सभी है, तो ए के बराबर तो मैच कर ही जाएगा। और जैसे अब दोनों का कुछ नियम लें, जैसे कुछ रूल मतलब लें, गुण लें जो कि दोनों में हो, जो कि जिसमें जो किस पर यूनियन इंटरसेक्शन दोनों पर आधारित हो। तो देखो यूनियन इंटरसेक्शन दोनों पर आधारित कुछ नियम लेते हैं, तो उसमें नियम होते हैं जैसे कि जिसको वितरण नियम एक कहते हैं हम लोग, जिसमें कि दोनों का है तुमको। तो जैसे कि इसमें इसी में लिख देते हैं, तुमको अगला नंबर दे दो, इसमें 5 हो गया, छठा दे दो। ए यूनियन, देखो इसको तुम ध्यान से देखो, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर क्या हो जाएगा, देखो वितरण नियम इसको कहेंगे। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, तो इसको लिखेंगे ए यूनियन बी, और यहाँ क्या हो गया इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, ए यूनियन सी। और इधर तो अब तो जगह तो कम है तुमको, यहाँ तो मिटाना पड़ेगा इसको, तो तुम लोग शायद नोट कर लो पहले, या इसको इधर मिटा, इसी को मिटाते हैं, इसको फिर से लिख देते हैं, इसको पहले मिटा लेते हैं पूरा को, तब फिर से इसको लिखते हैं। चलो पूरा बोर्ड साफ कर देते हैं, फिर यहाँ पर या इधर साफ कर लो, पूरा साफ कर देते हैं, फिर से लिख देते हैं इसको, गुण का छठा नंबर, इसको नोट डाउन कर लो। गुण को फिर से अलग से यूनियन इंटरसेक्शन वाला लिख लिया होगा, अब यूनियन और इंटरसेक्शन का मैचिंग वाला यहाँ पर फिर से लिख देते हैं। एक वितरण नियम है भी तुम सबसे अलग, तो उसको अलग ही कर दो, उसको नंबरिंग छोड़ो इसका। तो ए इंटरसेक्शन फाई कितना होगा, तो फाई में कोई अवयव नहीं है, तो दोनों मैचिंग भी नहीं होगा, तो ए इंटरसेक्शन फाई कितना बराबर हो गया, फाई के बराबर हो गया। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन यू कितना हो गया, तो ए में जितना अवयव है यू में है ही, तो ये ए के बराबर होगा, तो ए और ए का इंटरसेक्शन ए के बराबर ही होगा। तो इस तरह से कुछ नियम तो देख लिया होगा। जो वितरण नियम जिसको हम लोग कहते हैं, नाम से मतलब नहीं है, समझ नियम का मतलब, नियम से मतलब रखिए। तो इसका कितना होगा, तो जाहिर है कि जैसे ब्रैकेट तोड़ते हो ना ढंग से, उसी तरह का नियम है। तो जैसे ए यूनियन हो जाएगा क्या चीज, बी, और इधर हो जाएगा इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ऐसा हो जाएगा। अब तुमको कह सकते हैं यहां पर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर क्या हो जाएगा, ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये वितरण नियम कहते हैं इसको, बंटन नियम या वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इंग्लिश में कहते हैं। ये कौन सा नियम हुआ, ये हुआ वितरण नियम, वितरण या बंटन नियम, बंटन नियम जिसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या हो गया ये, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया ये। तो ये बंटन नियम हो गया तुम्हारा। तो ये तुमको कुछ रूल्स हो गए जिसके बारे में समझ में आ गया होगा। अब तुमको इसमें जो है तुमको, अब हम लोग समुच्चय का जो संक्रिया है जिसमें कि नियम आ गया तुमको, और तुमको अब बता देते हैं इसमें एक और संक्रिया है जिसका नाम है समुच्चय का घटाव, समुच्चय का अंतर। तो इसको बंटन नियम आई थिंक नोट कर लिया होगा, इसको मिटा रहे हैं। तो अभी मैंने कहा एक संक्रिया किसका चर्चा करेंगे अभी हम लोग, समुच्चय का घटाव। तो समुच्चय का घटाव या समुच्चय का अंतर, इसको कहते हो डिफरेंस ऑफ सेट।
समुच्चय का अंतर। वैसे समुच्चय जिसमें समुच्चय ए के अवयव उपस्थित हों किंतु समुच्चय बी के नहीं, ए तथा बी का अंतर समुच्चय कहलाता है। ए तथा बी का अंतर समुच्चय कहलाता है। ए तथा बी का अंतर समुच्चय कहलाता है। तो अंतर में क्या होगा तुमको, जिसमें कि ए का है बी का नहीं। जैसे ए बराबर क्या होगा तुमको 1 2 3 लिखो, तो उदाहरण से समझो, देखो परिभाषा से। और b बराबर है तुमको मान लेते हैं 3 4 5। तो a घटाओ b का अर्थ क्या होगा, a घटाओ b जो होगा तुमको वो कितना के बराबर होगा, देखते हैं। a घटाओ b का जो परिभाषा है वो क्या कहता है, जो a में हो लेकिन b में नहीं होने चाहिए। तो a में कौन कौन अवयव है, 1 2 3 है, तो इसमें से कुछ कोई अवयव है जो कि b में नहीं है, 3 ऐसा अवयव है जो b में भी है। इसका क्या मतलब निकला, इसका मतलब निकला कि a घटाओ b में कौन कौन होगा तुमको, जो a में है लेकिन b में नहीं होना चाहिए। तो 1 2 है जो a में है लेकिन b में नहीं है, तो इसका मतलब जो कॉमन दोनों में है उसको नहीं लिखना है। इसी प्रकार जब हम लोग b घटाओ a कहेंगे तो क्या होगा, इसी प्रकार अगर हम लिखना चाहेंगे b माइनस a कोई करना चाहे, तो जो किस में हो, जो b में है लेकिन a में नहीं, तो कौन सा है इसमें, 4 5 ऐसा है जो कि b में है लेकिन क्या नहीं है, a में नहीं है। तो ये b घटाओ a हो गया। तो इस प्रकार से किसी भी क्यों क्या कर सकते हैं हम लोग, घटा सकते हैं। तो घटाओ में जैसे देखो a में कोई कर देगा कि 5 घटा दो, गुण देखें यहाँ पर a में कोई 5, तो a में कुछ 5 में कुछ होता है तो क्या घटाओगे, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ा, एक अंतर क्या तो a ही रहेगा। और दूसरा कह सकते हैं कि a घटाओ b बराबर b घटा a होगा, तो यहाँ उदाहरण से ये स्पष्ट है कि नहीं है बराबर। a घटाओ b किसके बराबर नहीं होता, b घटाओ a के बराबर होगा, ऐसा आवश्यक नहीं है। और a में a घटा देंगे तो कितना बचेगा, जब एक जितना अवयव है सब वो घटा ही दीजिएगा तो 5 बच जाएगा। अब u में अगर तुमको, अब जैसे कि तुमको क्या कहते हैं घटाओ, जैसे कर देते हैं a में अगर u घटा देंगे तो कितना बचेगा, u में a का सब अवयव तो इसमें है ही, तो a कुछ नहीं बचेगा आपके पास, दैट इज 5 बच जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा तुमको, ये कुछ घटाओगे कुछ गुण हो गए। अब जो तुमको एक हम लोग इस टॉपिक इस चैप्टर में एक और चीज़ देख सकते हैं जिसको हम लोग कहते हैं वेन आलेख। इसमें इस अध्याय में चैप्टर जो एक्सरसाइज 1.4 है उसमें तुमको एक दिया गया है वेन आलेख खींचने के लिए। तो जाहिर है कि समुच्चय का सम्मिलन का कुछ देखा होगा, समुच्चय का सर्वनिष्ठ और समुच्चय का अंतर, ये समझ में आ गया होगा तुम लोग को। ये उदाहरण है, कुछ और उदाहरण तो देख लेते हैं अभी, और जाहिर है कि ये कुछ इसमें भी समझ में आ गया होगा इस सबसे। अभी बताते हैं वेन आलेख बताएंगे, एक उसके पहले एक उदाहरण देते हैं, जैसे कुछ संक्रिया करके देखते हैं, एक क्वेश्चन बना लेते हैं छोटा सा। क्वेश्चन है तुमको a बराबर ले लेते हैं
1 2 3 4 5 ले लो, ठीक है। बी बराबर ले लो 2 4 6, 3 को ले लो। ए बराबर हो गया बी बराबर, और सी बराबर ले लो 1 3 5, 1 3 5। तो निकालना है तुमको, इसमें कहाँ तक अभी अब ले लिए हम लोग, यहाँ तक ले लिए हैं तुमको 1 2 3 4 और 5 तक लिए हैं ए में। इसमें लिए हैं 6 भी 2 4 6, इसमें 1 3 5। तो अब जैसे कि तुमको यहाँ पर दिख रहा होगा कुछ क्वेश्चन जैसे मैं करता हूँ, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना है ये बताओ। तो ए और बी में जो मैच कर रहा होगा, तो कौन कौन मैच कर रहा है देख लेते हैं। 2 ए में भी है, बी में भी है, और 4 भी है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया 2,4 हुआ, बिल्कुल सही यही हुआ। अब ए इंटरसेक्शन सी है, तो उसमें देखो क्या ए इंटरसेक्शन सी करो क्या मैच कर रहा है। ए इंटरसेक्शन सी करेंगे तो क्या क्या मैच कर रहा है, 1 भी मैच कर रहा है, 3 भी और 5 भी मैच कर रहा है। बी इंटरसेक्शन सी करें तो क्या आंसर होता है, बी इंटरसेक्शन में क्या मैच कर रहा है देखिए, कुछ भी नहीं, तो इसको क्या कहेंगे रिक्त समुच्चय हो गया, ये 5 हो गया। अब है तुमको ए माइनस कहा जाए बी करने के लिए, तो क्या होगा उत्तर बताओ। जो ए में है लेकिन बी में नहीं है, तो ए में है 1 2 3 4 5, बी में है क्या जी 2 4 6। तो जो कौन सा अवयव है जो ए में है और बी में नहीं, तो बी में नहीं है 1 नहीं है और 3 नहीं है और 5 नहीं है, तो ए माइनस बी में क्या होगा, ये होगा तुम्हारा 1 3 5। अब है ए यूनियन बी पूछें तो क्या होगा ये देखिए। तो ए यूनियन बी में क्या हो जाएगा तुमको, एक 6 एक 1 2 एक अवयव तो पहले लिख ही दीजिए सब, और बी में जो कि एक्स्ट्रा है वो लिख दीजिए 4 5 6। तो मुझे लगता है कि इतना जो कि उदाहरण दिए इससे जो पीछे पढ़ाए अभी लगभग सब चीज़ क्लियर हो गया होगा तुम्हें। और अगर हम कहना चाहें कि b घटाओ c कितना होगा, तो b घटाओ c क्या है तुमको, b में जितना अवयव है 2 4 6 कोई भी c में नहीं है, तो इसका आंसर भी क्या होगा 2 4 6 ही हो जाएगा। तो इस तरह से तुमको इससे ये एक उदाहरण के द्वारा मैंने फिर से उसको क्या किया, इस स्पष्ट किया। इस क्वेश्चन को यहाँ पर देख लो सारा जो एक क्वेश्चन था तुमको इसके द्वारा ए बी सी यहाँ तो सेट दिया हुआ था, उसके बाद कुछ संक्रियाओं को फिर से रिपीट कर दिए। तो इस प्रकार से तुम्हें क्या हो गया समझ में आ गया होगा जो बचा खुचा था। अब हम लोग इस वीडियो में देख लेते हैं, इस जो कि अभी है 1.4 में तुम्हारा था एक वेन आलेख करके एक टॉपिक है। तो क्वेश्चन तुम समझ गया आ गया होगा, फिर से बना लो अपने से, या उदाहरण में भी क्वेश्चन होंगे तुमको बनाओ, उसमें उदाहरण एक्सरसाइज जो कि 1.4 में है उसको तुम लोग बनाओ, बन जाएगा। चलो अब है तुमको इसमें हम लोग काम करें, किस में काम करते हैं, जो कि हम लोग बताते हैं वेन आलेख, वेन डायग्राम, वेन आलेख, वेन डायग्राम कहते हैं इसको, वेन आलेख, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम हो गया तुमको वेन आलेख। तो वेन डायग्राम में क्या करेंगे हम लोग, तो वेन आलेख में क्या खींचते हैं हम लोग, सार्वत्रिक समुच्चय को एक आयत से दिखाते हैं, और सार्वत्रिक समुच्चय के अंदर ही सब समुच्चय होता है, तो उसके उस आयत के अंदर सबको दिखाएंगे। तो वेन आलेख में क्या होता है, समुच्चय को जिस दिखाते हैं हम लोग, समुच्चय दिखाया जाता है वृत्त से। समुच्चय को क्या जिससे हम डिनोट करते हैं वेन आलेख में, समुच्चय, इसका समुच्चय के वृत्त का इंग्लिश जानते हो सर्किल होता है समुच्चय को। और सार्वत्रिक समुच्चय को, सार्वत्रिक समुच्चय को कौन से डिनोट करते हैं हम लोग वेन आलेख में, सार्वत्रिक समुच्चय को आयत से, आयत रेक्टेंगल इसका इंग्लिश होता है, आयत से। और जितने भी समुच्चय होंगे जाहिर सार्वत्रिक समुच्चय के अंतर्गत होंगे, तो सभी उस आयत के अंदर सभी सर्किल को दिखाइएगा। तो जैसे कि है तुमको ए बी, अगर उसमें कुछ अवयव कॉमन है, तो उसको अगर दोनों में कुछ अवयव कॉमन है तो क्या करेंगे, उसको हम लोग ए बी को कटता हुआ दिखाएंगे। जैसे कि है अगर एक देखो, जैसे कि समुच्चय ए और बी में कुछ अवयव कॉमन है, जैसे कि ए है और ये बी है, इन दोनों में कुछ अवयव मैच कर रहे हैं,
तो ये इसको क्या कहेंगे हम लोग, तो ये जो कॉमन है तो कटते हुए दिखाएंगे, अगर कॉमन नहीं है तो उसको क्या कहेंगे, कटते हुए नहीं दिखाएंगे। जैसे एक उदाहरण यहाँ पर देते हैं इसका भेन आलेख, जैसे कि खींचते हैं, ए बराबर दे दीजिए आप, जैसे एक भेन आलेख खींचने के लिए 1 2 3 लिख लीजिए, ठीक है। बी बराबर लिख लीजिए 3 4 5, ठीक है। यू बराबर 1 2 3 4 5 और 6 और 7 भी दे दीजिए। चलिए, तो इसका कहता है कि आप पहले भेन आलेख में इसको दर्शाइए, देखिए कैसे दर्शाते हैं। इसमें तो एक दोनों जो सर्किल है इसमें तुमको 3 जो है दोनों में ए और बी में है, इसलिए ये कटता हुआ है। अगर कोई भी अभी कॉमन नहीं हुआ, दोनों को अलग अलग इस आयत के अंदर अलग अलग खींचेंगे जब कॉमन नहीं होगा। तो जो भेन आलेख जब खींचना शुरू करते हैं तो आप पहले कॉमन वाला भी दिखा दीजिए, 3 दोनों में है तो दोनों के बीच में दिखाइए। फिर यहाँ पे क्या है, 1 2 बच गया तो यहाँ 1 लिखिए, यहाँ पर कहीं पे क्या लिख दीजिए 2 लिख दीजिए, तो 1 2 3 हो गया। इधर क्या था तुमको 4 और 5 था इधर बी में, तो 4 और ये 5 हो गया। इस समुच्चय बी को दिखा रहा है और इस समुच्चय ए को दिखा रहा है। उसके बाद तुमको यू जो समुच्चय है उसमें क्या था 6 7 एक्स्ट्रा है, ना ए में है वो ना बी में है, तो उसको आप अलग दिखा दीजिए उसके बाहर, मतलब इस सर्किल के बाहर 6 7। तो ये जो तुमको क्या होगा, इसका ए और बी का भेन आलेख हो गया। अब इसमें किसी को कोई कहता है ए इंटरसेक्शन बी को रंगिए, कोई कहा ए यूनियन बी का क्या होगा। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, इसी भेन आलेख बनाने के बाद जो ए में भी है या बी में भी है, तो इसको कुछ ए वाला को इस पार्ट को क्या कर दो तुम लोग, कलर कर दो थोड़ा सा, ए और बी के जो अंदर है तो उसको कलर कर दिया, हो गया। तो फिर ए यूनियन बी कितना होगा दिख रहा है 1 2 3 4 5 दिख रहा है, तो ये यूनियन बी का मान हो गया, भेन आलेख हो गया। ए इंटरसेक्शन बी के साथ किसको रंगते, सिर्फ 3 को रंग देते। तो समझ में शायद आ गया होगा कि भेन आलेख का मतलब क्या होता है। ए घटाओ बी को कहता है कि रंगने के लिए किसको रंगते, सिर्फ ए को रंगते, वो वाला पार्ट जो बीच में नहीं है, मतलब 1 2 को रंगते। ए घटाओ बी होता तो किसको रंग देते, जो ए में है लेकिन बी में नहीं है। तो ए घटाओ बी में सिर्फ कौन रंगाता, तो जो भी कलर्ड करते हैं थोड़ा सा खाली दिखाने के लिए, तो ए यूनियन बी का है। अगर ए घटाओ बी होता तो ए को रंगते, जैसे देखो यहाँ बी का लिख देते हैं, सिर्फ यहाँ पे ये रंगते, ए को रंगते बी को नहीं रंगते, ठीक है। जाता ए घटाओ बी हो जाता। फिर तुमको ए इंटरसेक्शन बी में किसको रंगते, ए और बी में जो मैचिंग है उसको रंग देता तुम, ए इंटरसेक्शन बी का हो जाता है। तो उसमें सर्किल के अंदर इसको रख सकता है, वृत्त के अंदर, आयत के अंदर इसको। तो इस ढंग से तुम्हारा क्या हो गया, ये तुमको समझ में आ गया होगा कि भेन आलेख खींचने में क्या करते हैं हम लोग, अंतर को, यूनियन को, इंटरसेक्शन को किस ढंग से दिखाते हैं। अगर दोनों असंयुक्त समुच्चय है, ए जैसे कोई यहाँ पर यू हो गया और x और y दो समुच्चय हैं जिसमें कि कोई भी अवयव मैच नहीं करते हैं। ए का अवयव x यहाँ है, बी का और y यहाँ खींचेंगे। अगर इसमें जैसे कि है इसका अवयव है 1 2 और इसमें है जैसे 3 4, तो इसमें x और y में कोई मैचिंग नहीं है, तो आप अलग अलग इसको ड्रॉ कीजिए। असंयुक्त समुच्चय कराता है। x इंटरसेक्शन y बराबर क्या होगा, फाई है इसका, x इंटरसेक्शन y बराबर क्या होगा तुमको फाई, तो इसको क्या कहते हैं असंयुक्त समुच्चय। ऐसे अवयव को डिसजॉइंट सेट इंग्लिश में कहते हैं, असंयुक्त समुच्चय, डिसजॉइंट सेट। तो ये होगा तुम्हारा। अगर डिसजॉइंट सेट को इस ढंग से दिखाया जाता है तो डिसजॉइंट सेट। अगर तुम्हारा एक्स वाई में अगर एक्स और वाई का उपसमुच्चय है, अगर तुमको मानते एक जो है ए बी का उपसमुच्चय, उसको कैसे दिखाएंगे, तो ए बी का उपसमुच्चय है तो पहले बी खींच लो और उसके अंदर ए दिखा दो। उपसमुच्चय है तो क्या हो गया, इसके अंदर इसके ए का सब अवयव इसके में होगा तो इसको अंदर दिखा दो। ये क्या हो गया, ए उपसमुच्चय किसका, बी का हो गया। अगर उपसमुच्चय होगा तो इस ढंग से दिखाया जाएगा। तो एक प्रकार से तुमको क्या होगा, भेन आलेख में समझ में आ गया होगा कि किस ढंग से ड्रॉ किया जाता है भेन आलेख। और इसके द्वारा कुछ उदाहरण वगैरह में तुमको दिया हुआ है, इसके द्वारा कुछ चीज़ को प्रूव करने में भी मदद मिलती है। भेन आलेख का जैसे जैसे प्रैक्टिस होगा, कुछ क्वेश्चन जब बताएंगे और तो तुमको उसमें पता चलेगा, जो कि नेक्स्ट अगले अध्याय वगैरह में होगा। और इस अध्याय में तुमको जितना है क्वेश्चन काफ़ी आसान ही प्रश्न है दिए हुए। एनसीईआरटी का 1.4 नंबर एक्सरसाइज, इतना के बाद तुम लोग आसानी से बना सकते हो। और जो दिक्कत है ऐप राइट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमसे संपर्क कर सकते हो लाइव क्लासेस में या डाउट क्लास में। तो इसी के साथ इसको वीडियो को खत्म कर रहे हैं, ठीक है।